बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट बता रहा हूँ आपको 9th क्लास का फिज़िक्स का जो पेपर वेडनेसडे को है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद का। ये वाहिद गेस्ट पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और 100% इस गेस्ट पेपर में से ही सारा पेपर आएगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको गेस्ट पेपर में कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आपको समझ आ जाए, क्योंकि वीडियो को अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको गेस्ट पेपर का समझ नहीं आएगा। क्योंकि इस गेस्ट पेपर में मैंने आपको तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो लिख कर दे दी हैं और आपका काम है कि ये तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने तैयार करनी है। ऐसे बच्चे जो पूरी बुक तैयार नहीं कर सकते और वो शॉर्ट टाइम में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं हार्ड वर्क की जगह, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो का एंड तक देखें और तमाम जो मैंने गेस्ट पेपर दिया है, चाहे मैंने वो शॉर्ट का दिया, लॉन्ग का दिया, MCQs का दिया, ड्राइव यूनिट या बेस यूनिट्स का दिया है, उसे कंप्लीट देखें। बात करते हैं हम सबसे पहले कि इस गेस्ट पेपर में आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अब हमारी जनरेशन जो है वो हार्ड वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि वो स्मार्ट वर्क करना पसंद करती है। तो जाहिर है कि हमें हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाना, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। वेडनेसडे को पेपर है जिसकी वजह से हमारे पास टोटल 4 दिन रह चुके हैं। टाइम कम है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मेरा नाम दोबारा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, काइंडली इस गेस्ट पेपर को लाजमी तैयार कीजिएगा। जिन बच्चों ने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का पेपर, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, मास एंड वेट, स्पीड एंड वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क एंड कपल, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड unlike parallel forces, heat and temperature, boiling and evaporation, circular motion and rotatory motion, axis of rotations and line of actions, G and G जो वैल्यू ऑफ G और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो ये तमाम डिफरेंशिएट आपको आने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है। ये नहीं है कि गैस पेपर ऐसे उठा के बना दिया गया, ये बहुत ही जांच पड़ताल स्क्रूटनी के बाद ये गैस पेपर बनाया गया। तो सबसे पहली शर्त ये है कि तमाम ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्मिनोलॉजीज। They must know what is the definition of these terminologies and what are the pet words। और मैं एक बात बता दूं, अक्सर बच्चे कहते हैं मैं डेफिनेशन खुद से लिखूंगा। भाई डेफिनेशन तो आपने वो बुक वाली लिखनी है। हाँ, एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, अपनी कोड वर्डिंग वगैरह में जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने डेफिनेशन सही ना लिखी तो एग्जामिनर पर जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो लास्ट इंप्रेशन होगा। डेफिनेशन गलत होगी तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर नीचे जाने की या नीचे करने की जहमत नहीं करेगा। सो यू पीपल मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्मिनोलॉजीज। और आज इन टर्मिनोलॉजीज को अगर आपने याद नहीं किया, आपको उनके बारे में डिफरेंस नहीं आता, तो किताब खोलें और किताब से इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस लाजमी और 100% तैयार करें। अब इन टर्मिनोलॉजीज़ के बाद में कुछ आपके पास नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास है ड्राइव और प्रूफ। कुछ प्रूफ्स भी आपको आने चाहिए। जब तक आप कुछ प्रूफ्स नहीं करेंगे तो आपके पेपर में प्रूफ्स आते हैं फिजिक्स में। पहला प्रूफ हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, मास ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, सैटेलाइट ऑर्बिटर वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड प्रेशर है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। सो दीज आर द डेरिवेशंस ऑफ द प्रूफ दैट even every student must know how to derive these equations, these derivations, because they will come in paper। अब 100% आपको पता है कि ये derivations टीचर्स भी हमारे से टेस्ट या एग्जाम्स में लेते रहे और ये derivations हमारे एग्जाम्स में भी आनी है। जब हमें एक चीज़ का पता है कि ये चीज़ आनी है तो उसके बावजूद अगर हम तैयार ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अलमिया है, यानी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। तो ये ऑल स्टूडेंट्स मस्ट नो दीज डेरिवेशंस। ये तमाम बच्चों को डेरिवेशन आनी चाहिए और ये डेरिवेशन जब बच्चों को आएंगी तो वो आगे फर्दर जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, तो ये तमाम डेरिवेशंस बच्चों ने लाजमी करनी है। एक तो डेरिवेशंस हो गया और पहले हमने टर्मिनोलॉजी की बात की। नेक्स्ट मैंने कुछ सीधा सी न्यूमेरिकल्स निकाली हैं किताब के अंदर से। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मैंने निकाली नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को करते हुए ना बस उनकी जो सोल है ना वो निकलती है, रूह कब्ज़ हो जाती है न्यूमेरिकल्स में। तो ये वाहिद 10 में 9 न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग विद यू दीज न्यूमेरिकल्स बिकॉज दीज न्यूमेरिकल्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। So you people, those students who are not in favor of doing lots of numericals because they take a lot of time, so I advise these students that please do these 9 numericals on the behalf of my guests, because my guests will come 100% in Federal Board of Intermediate and Education exams। तो आपने लाजमी numericals करनी है। फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेस करना है, फिर एज वाली न्यूमेरिकल है, साइंटिफिक नोटेशन वाली न्यूमेरिकल है, किलोमीटर की है, कन्वर्जन है, फिर एक एक्सेलरेटर का वेलोसिटी निकालनी है, एंड देन हमारे पास एवरेज स्पीड की है, फिर मोमेंटम की है,
और फिर हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की है। तो न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी करनी है। आगे भी कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने दी हुई है यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी 25 न्यूमेरिकल्स हैं। ऐसी बात नहीं कि 10 न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में इसलिए कहा कि 10 न्यूमेरिकल्स हैं या क्योंकि मैंने आपके दिल को बांधना था कि अगर मैं कह देता कि 100 न्यूमेरिकल्स हैं, 25 न्यूमेरिकल्स, तो आपने पहले कहना था कि न्यूमेरिकल्स हमने नहीं करने। तो न्यूमेरिकल्स इतनी नहीं है, देयर आर टोटली 25 न्यूमेरिकल्स या 30 न्यूमेरिकल्स होंगी। तो यू शुड मस्ट प्लीज़ कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल्स इफ़ यू वांट a good या full marks in your exams of 9th class physics. So I advise you again and again कि अपने न्यूमेरिकल्स लाजमी करनी है। तो मैंने 25 न्यूमेरिकल या 30 न्यूमेरिकल्स का आपको एक आइडिया सा बना के दे दिया है। अब भी आप न्यूमेरिकल्स नहीं करते तो फिर ये आप देखें लेगेसी कहाँ आ रही है। अब आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं या स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। स्मार्ट वर्क में भी थोड़ी बहुत एफर्ट तो करनी पड़ती है। एफर्ट्स करेंगे तो फिर आपको पेज ऑफ मिलेगा। एफर्ट्स पेज ऑफ, आपको उसका फल मिलेगा। अदरवाइज विदाउट एफर्ट कुछ भी नहीं बनता। तो आपने ये न्यूमेरिकल्स लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इनके सॉल्यूशंस लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। आगे देखिए दोबारा न्यूमेरिकल्स मैंने 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 न्यूमेरिकल्स ही हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल्स के टोटल 26 न्यूमेरिकल्स हैं। अब आप देख लें कि पूरी बुक में अगर 150 न्यूमेरिकल्स हैं, 100-150 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन 150 न्यूमेरिकल्स में से मैंने अगर आपको 26 न्यूमेरिकल्स लगा के दे दिए, अब आप वो 26 न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर रहे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू विल गेट फुल मार्क्स? हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू विल गेट मेरा नाम मोहम्मद गुड मार्क्स? तो ये नामुमकिन है बगैर न्यूमेरिकल्स में। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो आएंगी ही आएंगी, ये लाजमी बात है कि न्यूमेरिकल्स ने आना ही आना है। अब अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो इट्स मीन्स कि आपके 10 या 5 नंबर तो ऐसे ही है, फिर आपके अच्छे मार्क्स तो नहीं आएंगे, एवरेज मार्क्स आएंगे। तो ये वो न्यूमेरिकल्स हैं, हाईली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो एक्सपर्टीज़ की तरफ से रिकमेंड की गई है। ऐसी बात नहीं है कि ये किसी अरे गरे तो खैरा ने पेपर बना दिया, एक गैस बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, आपने इसको लाजमी करना है, 100% करना है। जब आप इस गैस पेपर को करेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे। बात करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के मेरे पास यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन कुछ दिए हुए जो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे बच्चों को ये शॉर्ट क्वेश्चन आते भी हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ड्राइव यूनिट? गिव टू एग्जांपल रोल ऑफ एसआई यूनिट्स, prefixes commonly used, Vernier constant, give its value, to instrument is more precise and why? Stopwatch, least count, value of g, artificial satellite, gravitational acceleration, is there any absolute rest or motion, vector quantities, acceleration of a body, can a body move, distance time graph for an object, very important, right? 3 advantages and disadvantages of friction. डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ छोड़ देते हैं क्योंकि वो बच्चे कहते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात ध्यान से ना निकाले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद वो लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से एक में आ जाता है। तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता रहा हूँ तो ये आपने लाजमी याद करने हैं, हर सूरत इनकी प्रैक्टिस करनी है, स्मार्ट वर्क में इनको शामिल करें। इतना लेंथी पर मैंने नहीं दिया। आगे हमारे पास कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बनाए। Advantages or disadvantages of friction. Friction is necessary. Well, why? How does oiling and moving parts of machine reduce friction? Gun is fired, it recalls inertia. Factors on which it depends. Prove that exchange of momentum. Rolling friction. Explain Newton's first law of motion. Do you need small force and why? Rolling friction, sliding friction, centripetal force. Rolling friction, law of conservation of momentum. Methods of reducing friction. Isolated system. What is meant by stable and unstable equilibrium? Define equilibrium and explain its condition for equilibrium. What is meant by resolution of forces? Moment arm. Define resultant force. Describe head to tail rule to find out resultant of different factors. तो अब आप देख लें कि कितना ही इम्पोर्टेंट गैस पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब वो बच्चे जो कह रहे थे कि हमने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क हमसे नहीं हो रहा, तो उनके लिए मैंने स्मार्ट वर्क जो है वो पकाई प्लेट में ला के रख दी है। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो इस स्मार्ट वर्क को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। अब देखिए हमने पूरा साल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। आगे हमारे पास क्या प्रोसीजर डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, व्हाई इट इज अ ड्यूम, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, अल्टीट्यूड ऑफ वैल्यू जी, स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इवेपोरेशन, मीन वेव फ्लूइड प्रेशर, डेफिशिएंसी, power and write its unit, what do we need energy, form of energy, what, how can efficiency of a system, what is meant by density, SI units, term pressure, barometer, atmospheric pressure, Pascal law, elasticity, Archimedes principle,
What is upthrust? Explain the principles of rotation. Explain construction and working of the hydraulic press. Very important question. Hydraulic press और पास्कल लॉ तो 100% मुझसे लिख के ले लें कि ये लाजमी आएगा ही आएगा। डिफाइन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ भी बच्चे मेरा नाम मोहम्मद स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ होता है, लेकिन अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं हुक्स लॉ को भी। तो आपने हुक्स लॉ को भी लाजमी तैयार करना है, हर सूरत तैयार करना है। आगे कुछ और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो 80 तक शॉर्ट क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। स्ट्रेट आर्चिमीडियस प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट। अपथ्रस्ट, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हुक्स लॉ, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम न्यूमेरिकल आ गया है। लेटरल हीट ऑफ फ्यूजन, लेटरल हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट एंड इसके फार्मूला। Relation for thermal expansion, volumetric thermal expansion, what is thermometer, what is mean by internal energy of a body, how does heat flow from one body, temperature of water is 50 degree, why metals are good conductor of electricity, what is the construction of heat does not takes place, what is mean by conversion currents, why transfer of heat in fluids takes place by convection, what is greenhouse effect, what measures do you suggest to conserve energy in houses। तो आपने ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने हैं। टोटल 80 शॉर्ट 80 भी नहीं 78 मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, तो प्लीज़ इन शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा। आगे कुछ मैंने यहाँ पे है बेसिक यूनिट्स, ठीक है। आपको बेसिक यूनिट्स के बारे में और ड्राइव यूनिट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यूनिट लेंथ का बेसिक ऐसा यूनिट क्या है, मीटर में मेजर करते हैं, टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, मेरा नाम मोहम्मद, मैस को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पेयर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को नॉर्मली हमारे जहन में क्या आता है कि सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में नहीं मेजर करते बेटा, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में मेजर करते हैं, और सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आगे हमारे पास डिराइव यूनिट्स हैं, हमारे पास फोर्स है और वेट है जिसे हम न्यूटन में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, कूलम में एनर्जी और वर्क जो है वो जॉल होता है, पार वॉट है, वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर है, और प्रेशर या स्ट्रेस जो है वो पास्कल है। अब जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली हमने बेसिक यूनिट से ड्राइव किए होते हैं, ठीक है। सो द ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट्स दैट ड्राइव फ्रॉम बेसिक यूनिट्स। तो आपको ड्राइव और बेसिक यूनिट्स में और ड्राइव यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स, फिजिकल ड्राइव क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज़ के दरमियान में फ़र्क आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट गैस पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन टेबल। बेटा थोड़ी बहुत तो कन्वर्जन हमें छोटे क्लासेस में भी सिखाएगी। आपने अगर अच्छी स्कूलिंग की है, अच्छे स्कूल से आप पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी बहुत कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम होती है। मैं एक आपको ट्रिक बता दूं, हमेशा अगर आपने छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको बड़े से छोटे यूनिट में आना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ये मेरी एक ट्रिक लाजमी आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे कन्वर्जन टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया है। किलोग्राम जो वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम जो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा गैस पेपर आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी गैस पेपर दें ताकि वो भी इस एग्ज़ाम्स में फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के एग्ज़ाम से फुल मार्क्स हासिल करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।